सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं कि त्रेता में भगवान राम 14 वर्ष के बाद जब वन वापस आए तो पूरे अयोध्या नगरी में दीप जला करके स्वागत किया गया। पूरे अयोध्या में जो है जय जयकार और रोशनी प्रकाशित ही प्रकाशित। जो भगवान राम के जाने से अंधकार हुआ था और आज वो फिर वापस आ गई रोशनी, इसलिए प्रकाश का प्रतीक रखा गया और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश भगवान राम का आने का इशारा है कि अब जो है असत्य का नाश हो गया, अधर्म का नाश हो गया और धर्म का जीत हो गया, विजय हो गया, सत्य का विजय हो गया। सात संगत जी, ये जो है त्रेता की बात है और त्रेता से ही आज तक हम दिवाली मनाते आए अपने घर में। कभी कभी इस इतिहास से कुछ हम अपने जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। अगर सिर्फ देखा देखी करें तब नहीं आ सकता है। कुछ विचार करें, समझने की कोशिश करें। त्रेता में भगवान राम आए तो दिवाली मनाया गया, दिया जलाकर स्वागत किया गया। पर सात संगत जी, महीनों दिन पहले ही हम अपने घर की सर सफाई करने में लग जाते हैं। कोई दुकान का सफाई करता है, कोई घर का सफाई करता है, खोड़ी खोड़ी मतलब कि घर के कोने कोने में सफाई कर देते हैं। सात संगत जी, सदगुरु कहते हैं छट जाए अज्ञान अंधेरा तो फिर रोज दिवाली है, ज्ञान उजाला डाले डेरा तो फिर रोज दिवाली है। जब सात संगत जी भगवान राम आ गए तो अंधेरा जो था वो अंधेरा दूर हो गया, अब सिर्फ रोशनी ही रोशनी हो गई। भगवान राम को राजगद्दी मिली और सारे प्रजा अयोध्यावासी सब खुशहाल हो गए, सबके होठों पे मुस्कान। तो सात संगत जी, रोशनी की प्रतीक रखा गया कि प्रकाश ही प्रकाश, पूरा अयोध्या प्रकाशमय हो गया। ज्ञान उजाला डारे डेरा फिर रोज दिवाली है। अब तो दिवाली हर रोज हो गया अयोध्या नगरी में। यहाँ कहते हैं मानव के लिए कि मन अवध में राम को आए, राम जो आए तो फिर रोज दिवाली है। अहंकार का वध हो जाए तो फिर रोज दिवाली है। जोत से जोत जगाए जाए तो फिर रोज दिवाली है। रोशन राह बनाते जाए तो फिर रोज दिवाली है। प्रेम प्रीत की फुलझड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है। सात संगत जी कहते हैं कि दिवाली तो त्रेता में मनाया गया, राम का स्वागत किया गया और महीनों दिन हम तैयारी करते हैं, महीनों दिन पहले से। क्या आज हमारे घर में राम का आगमन हो गया? कभी महसूस किया कि हमारे घर राम आ गए? या फिर हमारे मन में, यहाँ तो कह रहे हैं मन अवध में राम जो आए, हमारे मन में राम विराजमान हो चुके। हमारे मन मंदिर में क्या हम अपने मन की सफाई किया? वर्षों की गंदगी जो हमारे मन में बसी हुई है, ये सफाई हुई कि नहीं हुई? अगर हम घर में ही दीपक जलाते रह गए, मन में दीपक जला ही नहीं, तो फिर
भगवान को कैसे पहचानेंगे कि हमारे घर भगवान आ गए, हमारे गांव में भगवान आ गए। इन परंपराओं में कितना दिन तक हम मनोरंजन करते रहेंगे? कभी तो विचार करें कि वहाँ तो भगवान राम आए तो स्वागत किया गया, हम किसकी स्वागत करते हैं? क्या वही परंपरा निभा रहे हैं या एक मनोरंजन? साथ संगत जी, अपने मन को भी मंदिर बनाना चाहिए। हमारे मन में प्रभु परमात्मा राम का वास हो, राम विराजमान हो, ये मन जो है प्रकाशमय हो जाएगा और हर तरफ दीप ही दीप। बाहर तो हम दीप जला लेंगे, बाहर तो प्रकाश ही प्रकाश कर सकते हैं, पर हमारे मन का जो अंधेरा है, मन का जो भ्रम है, ये किस जन्म में दूर होगा? कई जन्मों से तो दीप जलाते आए। सत्संग जी, अगर इसकी जानकारी हमें हो जाए तो एक एक दीप हमारे लिए एक एक वर्षों का जो गुजरा हुआ पल है। साथ संगत जी, इतनी आनंद मिलेगा कि बाहर भी प्रकाश, भीतर भी प्रकाश, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाशमय हो जाएगा ये जीवन। और ये जीवन आनंद हो जाएगा। साथ संगत जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने दिवाली में जो खर्च किया, दिवाली के दिन तो बहुत खुशियाँ मनाए, दीप जला करके, पटाखे फोड़ करके, कुछ मिठाइयाँ खा करके, सुबह जो है गोधन पूजा करके, पर कहीं ऐसा तो दिमाग में नहीं आया, हिसाब करने लगे बहुत खर्च हो गया दिवाली में, तो कहीं इस खर्च से दुखी तो नहीं हुए? अगर इस खर्च से दुखी हो गए तो मन में अभी दीप नहीं जला, मन का अंधकार नहीं गया। ये सब हमारा ऊपरी तह है, जो हमने औरों का देख करके पटाखा फोड़ा, औरों को देख करके दीप जलाए, औरों को देख करके डेकोरेशन किया, औरों को देख करके सारा कार्य किया। लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी गई, बच्चे सारे आरती गाए, पूजा पाठ किए, गाना तो ऐसे ऐसे बजाते हैं। साथ संगत जी, की रखी है लक्ष्मी जी की मूर्ति और गाना कुछ और बजाते हैं, डांस किसी और ध्यान में करते हैं। साथ संगत जी, कहीं न कहीं ये हमारे समय की बर्बादी है। हम जो कुछ भी करते हैं सही करते हैं, पर इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियात, तुलसी संगत साध के कटे कोट अपराध। कहीं न कहीं हमारे ध्यान में कमी है, इसीलिए तो कहा गया है एक घड़ी आधो घड़ी। अगर हमारा ध्यान लग जाए तो एक घड़ी भी नहीं, आधे घड़ी में हमारी दिवाली पूर्ण हो जाएगी। साथ संगत जी, अगर घर में प्रेम नहीं है, हमारे मन में प्रेम नहीं है, किसी के लिए परोपकार का भावना नहीं है, द्वेष का भावना है, तो साथ संगत जी, काहे के लिए दिवाली? कैसा स्वागत? क्या भगवान राम खुश हो जाएंगे दिया जलाने से? अगर लड़ाई झगड़ा चलती रही, पटाखे फोड़ करके किसी का घर जलाते रहे, शोर मचाते रहे, प्रदूषण पैदा करते रहे,
तो क्या भगवान राम यही चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं? हम जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। साथ संगत जी, ये हमारा सब कुछ करना सार्थक तब होगा जब हम जानेंगे क्या कर रहे हैं, और हमारा ध्यान जिसके लिए कर रहे हैं उस पर होगा। तब हम जो भी कार्य करते हैं हमारा ध्यान कुछ न कुछ डिमांड से जुड़ा होता है, और जिसके लिए करते हैं वहाँ से ध्यान हट जाता है। साथ संगत जी, कहते हैं कि संतों के घर नित्य आनंद है, नित्य खुशियाँ है, नित्य बहार, नित्य है होली ईद दिवाली, नित्य मनाते हैं त्योहार। संत नहीं कुछ खास दिनों के, होते हैं मोहताज कभी। इनके लिए तो शुभ अशुभ होते सांझ सुबह दिन रात सभी। सतगुरु की कृपा होती है। जो सत्संग जी हर समय कहते हैं हर घर में नित्य आनंद खुशियाँ रहती है। होली ईद दिवाली हर समय रहता है, जिसके दिलों में हर समय प्रीत का पूनम, प्रेम का प्रगटाव रहता है, उसका हर समय ईद होता है। जो जगह होता है अंधकार से परे होता है, हर समय उसके लिए दिवाली होता है। सत्संग जी, उसके लिए कोई खास दिन नहीं होता मनाने के लिए खुशियाँ, हर पल वो खुशहाल रहता है। आइए सत्संगत, हम सतगुरु के चरणों में जो सीखा जो जाना, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, हमारा सिखलाई ये प्रकाशमय करने वाला है। सतगुरु अपने शिष्य को ज्ञान का रोशनी जला करके प्रकाशित कर दिया। जैसा एक गीत गाते हैं कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सत्संग जी, जो सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है वो प्रकाशमय होता है और सबको प्रकाशित करता जाता है। प्रेम का सागर होता है। सिर तो जिसने झुका दिया पर दिल को नहीं झुकाया है, बाहर से ही झुका है वो, न भीतर से झुका पाया। सिर को केवल अगर झुकाया तो सिर उठ भी जाएगा, लेकिन जब हृदय झुकेगा तब सिर उठ न पाएगा। ये सतगुरु का ज्ञान है। सिर्फ किसी मंदिर में किसी के आगे सिर झुका लेना भी काफ़ी नहीं। अगर ये मन से प्रभावित है तो सत्संग जी सिर स्वतः अपने आप झुक जाता है। ये अंतर्जामी अंसंग में व्याप्त परमात्मा ये सब कुछ जानता है। इसे बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं आपका प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, मुझे क्या क्या फल में चाहिए। सतगुरु कहते हैं सिर्फ कर्म करता जा, फल तो इनके हाथों में है।
समय आने पर सब कुछ मिलता जाएगा। सत्संग जी, सदगुरु के चरणों में आ करके हम अपने मन को स्थिर कर देते हैं। कहते हैं कि प्रभु को अर्पण होने वाला बेफिक्र हो जाता है, चिंता वाली बात को अपने मन में कभी न लाता है। इसका सहारा सदगुरु हो जाता है और सदगुरु जो है हर समय अपने भगत का सहायता करता है। इसलिए कहते हैं कि तेरी ओट सहारा तेरा। जिसने ओट पकड़ा है, जिसने सदगुरु का सहारा लिया है, वो हर समय झूमता गाता है। इस दुनिया से कभी कोई उम्मीद नहीं रखता, बल्कि कहता है कि दुनिया का सहारा मिले ना मिले, पर तेरे दर का सहारा मिलता रहे। दुनिया में ये दिल खिले ना खिले, पर तेरे दिल दर पे मेरा दिल खिलता रहे। समझ आ गया कि इस संसार की मदद कितने क्षण तक रहेगी। आज है, कल फिर बदल जाएगा, फिर कल होगा, फिर कल बदल जाएगा। ऐसा ही नित्य चलता रहता है। एक शाश्वत यही है सत्य, सदगुरु का प्यार जो कभी बदलता नहीं, जो सदगुरु के चरणों में आ जाता है और सदगुरु के चरणों में समर्पण हो जाता है। साथ संगत जी, ये सदगुरु कभी जो है अपने शिष्य को छोड़ते नहीं। जैसे माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम सदगुरु का होता है। सदगुरु परमात्मा का स्वरूप है, अंतर्जामी है, सब कुछ जाननहार है, करन करावनहार है। ये शांति बन कर के मन में विराजमान हो जाता है। कहते हैं कि करुणा का सागर है, अथाह है, विशाल हृदय वाले हैं। इनके भक्त भी जो इनसे जुड़ जाते हैं विशाल हृदय वाले हो जाते हैं। कहते हैं कि प्रभु को अर्पण होने वाला रहता नहीं उदास है, जो भी होगा अच्छा होगा, उसको ये विश्वास है। हमेशा अपने प्रभु परमात्मा पर भरोसा रखता है। बात दिवाली की थी। सत्संग जी, साल में एक बार हम दिवाली मनाते, फिर दिवाली के बाद वही उदासी, वही नाराजगी। एक दिन के लिए केवल हम भगवान राम का स्वागत करते, खुशियाँ मनाते, क्या फिर भगवान वापस बन चले गए? आइए सत्संग जी, हमारा कर्म जो होता है पूजा, हम उसे जानकर करें। कोई पूजा करना गलत नहीं है, पूजा करना अच्छी बात है। कुछ पल तो हम भगवान के नाम पे सजते संवरते, कुछ पल तो भगवान के नाम से घर बार सफाई करते, थोड़ा तो हमारा विचार अध्यात्म से जुड़ा। पर सत्संग जी, कभी हमारे मन से अहंकार नहीं जाता। इन सब को करने से मन का अंधकार दूर नहीं होता। इसके लिए कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जी, अगर हमारे जीवन में सत्संग नहीं मिला, संतों का दर्शन नहीं हुआ, गुरु का चरण नहीं मिला,
तो हम जन्मों जन्म तक इसी तरह दिवालियाँ मनाते रह जाएंगे। कभी प्रकाश नहीं होगा अंदर। अंदर प्रकाश हमारे मन में तभी हो सकता है जब इसमें हमारे सतगुरु ज्ञान की रोशनी देंगे। जब ज्ञान का दीप जलाएंगे। कहते हैं कि लक्ष्य बड़ा है सामने, इसको संत जनों ने पाना है। सत्य ज्ञान का ये उजियारा जग भर में फैलाना है। छोटे छोटे दायरों में फंसकर न रह जाना है। काम बड़ा जो करना है तो दिल को बड़ा बनाना है। अगर सत्संग जी हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर आए, और भगवान राम त्रेता में ही क्यों कलयुग में भी आ सकते हैं, पर आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे? पहचान भी तो होना चाहिए, और ये पहचान बिना गुरु का नहीं हो सकता, बिना सदगुरु का नहीं हो सकता। कथा तो हजारों कहकर सुना सकते हैं भगवान का, बता सकते हैं भगवान का वर्णन कर सकते हैं, पर भगवान दिखा नहीं सकते। कुछ तो कहते हैं कि भगवान निराकार है, कुछ कहते हैं भगवान साकार है, कुछ कहते हैं निरंकार नहीं, कुछ नहीं। टिप्पा टिप्पणी तो बहुत होती है, पर सत्संग जी वो तो स्वयं उलझे हैं, सबको इसी में उलझा कर रखे। भगवान कैसा है ये हमें कैसे पता चलेगा? कोई ज्ञानी हो और सत्संग जी जो कथा कहता है वही नहीं बता पाता है। इतनी सी बात को क्यों रोक कर रखे हैं कि भगवान कृष्ण ही तो कह रहे हैं कि किसी तत्वदर्शी के पास जाओ और तत्व रूप में मेरी पहचान करो, मैं निराकार हूँ। क्या ये भी झूठ है? आज बात जो हो रही है वो तो ठीक नहीं है, पर भगवान कृष्ण की बात भी ठीक नहीं है। कब तक हम झूठ को सामने करेंगे और सत्य को छुपाते जाएंगे? सत्संग जी जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि कभी तो विचार करें अपने कर्मों पर। हम जो कर रहे हैं केवल कुछ क्षण के लिए क्यों कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? क्या जो कर रहे हैं जिसके लिए कर रहे हैं वो खुश है? और भगवान कृष्ण, आज तो नेट के ज़माना है, हम मोबाइल पर भी देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद चल रहा है, क्या भगवान अपना असली रूप निराकार रूप अर्जुन को नहीं दिखा रहे हैं? क्या अर्जुन से ये बात नहीं कह रहे हैं कि किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, मुझे तत्व रूप में जानो, ये मेरा रूप नहीं है, मैं जो साकार सामने जो हूँ यही नहीं हूँ, मेरा विराट रूप जो हमारे अंदर खाना पीना सोना जागना मरना जीना सब है, क्या ये सत्य नहीं है? सत्संग जी एक महापुरुष कह रहे थे कि कोई कहा है कि निराकार नहीं है, कोई कहता है परमात्मा ही नहीं है, कोई कहता है कि ये सब आडंबर है। कभी हम अपने पर विचार करें, हम क्या कहते हैं? हम सबके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? अपने बारे में जाने, अपने मन से पूछे कि सही क्या है। अगर ये दुनिया बनी है, हमारे सामने दुनिया दिख रही है, तो दुनिया बनाने वाला तो होगा। अगर है तो कैसा है, कहाँ है? क्या कभी मिल नहीं सकता? इस दुनिया बनाने वाले का
भगवान के नाम से सब लोग जानते हैं, पूजते हैं। कैसे पूजते हैं पता नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूजा हम जो कर रहे हैं वो खा पाएगा कि नहीं खाए, स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कभी भी विचार नहीं करते, सिर्फ करते जाते हैं। देखा देखी, सिर्फ देखा देखी करते हैं, कभी विचार नहीं करते, अवसर ही नहीं मिलता। आइए सत्संग जी, ये कोई आज नई बात नहीं है, बात पुरानी है। अगर कोई आपके जीवन में गुरु मिले तो उससे कहना हमें भगवान का दर्शन कराओ। भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं अर्जुन से कि किसी तत्वदर्शी के पास जाकर भगवान की जानकारी करो, भगवान का दर्शन कराओ, बताओ भगवान के बारे में। दुनिया के बारे में क्यों बताते हो, कभी भगवान के बारे में बताओ। राम के बारे में तो बता दिया, तो त्रेता में जो किए थे, कृष्ण के बारे में बता दिया जो द्वापर में किए थे। आज कलयुग में क्या कर रहे हैं भगवान, कलयुग के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। आज भगवान नहीं है तो कलयुग चल कैसे रहा है। अगर कलयुग में भगवान नहीं है तो फिर कोई तो है ना भगवान का। लोग सुमिरन भजन कीर्तन कर रहे हैं तो कहीं तो है सत्य, जिस पर धरती टिकी है, दुनिया टिकी है, चल रही है। अगर दुनिया चला रहे हैं परमात्मा तो है। तो आइए सत्संग जी, ये पूजा पाठ करना कोई गलत चीज़ नहीं है, पर हमारा जानकारी ना होना यही गलत है। हम कब तक इस अंधकार में, अज्ञानता में अपने आप को फंसाए रखेंगे। रामायण की एक एक चौपाई हमारे जीवन को संवारने वाली है। एक कथा कहने वाले ही कह रहे हैं कि भगवान का हाथ पांव है, कोई कहता है नहीं है। ये तो रामायण की चौपाई कह रही है कि बिन पग चले सुने बिनु गाना, करे विधि कर्म करें विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्तावड़ जोगी। तो ये कब बक रहा है, बिना बाणी के कहाँ बकता है ये जोगी, किसी ने सुना है। आखिर रामायण में ये बात क्यों लिखी गई है, बिन पग चले, बिना पाँव का चलता है। कितने उलझाएंगे लोग, स्वयं भी उलझे हैं औरों को भी उलझाते चले जाएंगे। पर पढ़े लिखे लोग को तो समझना चाहिए कि जो रामायण पढ़ रहे हैं एक एक चौपाई पर तो विचार कर लेना चाहिए। गीता जी पढ़ रहे हैं तो इस पर तो विचार कर लेना चाहिए। आइए सत्संग जी, आज सदगुरु जो कह रहे हैं नई बात नहीं है, ये सदियों पुरानी है। भगवान राम होकर के, भगवान होकर के अपने गुरु के पास गए और वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मैं कौन हूँ, यही तो जानने आया हूँ। क्या हम कभी नहीं जान सकते कि मैं कौन? हम भी तो जानने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ। भगवान कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में क्या जानकारी प्राप्त कर रहे थे, और मानव तो बहुत होशियार हो गया है, अपने आप सब कुछ जानता है। आइए सत्संग जी, दासी को किसी प्रकार का गिलवा शिकवा नहीं है, बस यही चाहती है कि जो भी करे जान कर करे, समझ कर करे। अपना जीवन, ये जो मानव जीवन मिला है बहुत मूल्यवान है, ऐसे ही व्यर्थ न गवाए, अपने मानव जीवन का कल्याण कर ले। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।